राजा दशरथ ने कैकेयी को कोई श्राप नहीं दिया था, बल्कि उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी वे उनके दुख, पीड़ा और क्रोध का परिणाम थी, लेकिन उन्होंने कभी कैकेयी को स्पष्ट रूप से कोई श्राप नहीं दिया। फिर भी यदि हम इस प्रश्न को व्यापक और गहराई से समझें तो इसे रामायण की उस दुखद स्थिति से जोड़ा जा सकता है जब कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ को अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना पड़ा और भरत को राजा बनाना पड़ा। ये निर्णय कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदानों के रूप में लिया, जो दशरथ ने पहले ही युद्ध के समय उसे देने का वचन दिया था। अब आइए इस पूरे प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इनमें कैकेयी उनकी प्रिय रानी थी। कैकेयी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और युद्धकुशल थी। जब राजा दशरथ असुरों और दैत्यों से युद्ध कर रहे थे तब कैकेयी ने युद्ध में उनकी सहायता की थी और उनकी जान बचाई थी। उस समय प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था, जो उसने तब नहीं मांगे। जब राम का राज्याभिषेक निश्चित हुआ, अयोध्या में उत्सव का वातावरण था, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे भड़काया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत, कैकेयी का पुत्र, का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मंथरा ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या और भय भर दिया, जिससे वह विचलित हो गई। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से वही 2 वरदान मांग लिए। राम को 14 वर्षों का वनवास, भरत को अयोध्या का राजा बनाना। जब दशरथ ने ये वरदान सुने तो वे अत्यंत पीड़ित हुए। राम उनके सबसे प्रिय पुत्र थे। उन्होंने कैकेयी से विनती की कि वह कोई और वरदान मांगे, लेकिन कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग रही। दशरथ ने विवश होकर वचन निभाया, लेकिन इसका उन्हें गहरा दुख हुआ। राजा दशरथ का हृदय ये सहन नहीं कर सका। उन्होंने राम को वनवास भेजा, लेकिन इस पीड़ा से वे अंदर ही अंदर टूट गए। अब इस प्रश्न पर फिर से आते हैं। रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास कृत और वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने कैकेयी को कोई विधिवत श्राप नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उसे कई कटु वचन कहे, जैसे, मैंने तुम्हें अपनी सबसे प्रिय रानी बनाया, लेकिन तुमने मेरे हृदय को छलनी कर दिया। तुम्हारे कारण मेरा वंश बर्बाद हो गया। तुम्हारा पुत्र भी कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। ये वचन श्राप तो नहीं है, परंतु एक टूटे हुए पिता और पति की पीड़ा से उपजे क्रोध के शब्द हैं। इन शब्दों का प्रभाव इतना प्रबल था कि कैकेयी जीवन भर पश्चाताप करती रही। जब भरत को इस निर्णय की जानकारी मिली तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपनी मां को दोषी ठहराया और कहा कि उसने पाप किया है। भरत ने न तो अयोध्या का राज्य लिया, न ही राजगद्दी पर बैठा। वह राम को मनाने वन गया। भरत के व्यवहार से कैकेयी को बहुत गहरा आघात लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अत्यंत दुखी हुई। उसने स्वयं को दोषी मानते हुए जीवन भर पश्चाताप किया। राम के वनवास पर जाने के कुछ समय बाद ही राजा दशरथ का देहांत हो गया। उनके अंतिम शब्दों में भी राम का ही नाम था। उनकी मृत्यु का कारण हृदय विदारक पीड़ा और पुत्र वियोग था। तो राजा दशरथ ने कैकेयी को कोई स्पष्ट श्राप नहीं दिया, लेकिन उनके कटु वचन और उनके दुख ने कैकेयी के जीवन को भी शापित कर दिया। उसने राजमहल में रहते हुए भी आत्मग्लानि और पश्चाताप की आग में जीवन जिया। भरत के द्वारा ठुकराया जाना, प्रजा की निंदा और सबसे महत्वपूर्ण राम का असीम त्याग, सबने उसे भीतर से तोड़ दिया। इस प्रकार दशरथ का मौन दुख और शब्दों की पीड़ा ही कैकेयी के लिए जीवन का सबसे बड़ा श्राप बन गई। रामायण की यह कथा हमें ये सिखाती है कि निर्णयों का प्रभाव केवल तत्काल नहीं होता, बल्कि पूरे जीवन को बदल सकता है। एक मोहग्रस्त निर्णय, एक दासी की बातों में आना, एक पूरे परिवार और राज्य के भविष्य को हिला सकता है।